चलो सभी को नमस्कार और नए साल की शुभकामना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बोले थे कि 2023 में हम इंटर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे, तो आज हम ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास का 2016 का। तो सबसे भाव भरा निवेदन कि क्वेश्चन बैंक निकाल लो और 2016 निकाल करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, जिसके पास जो क्वेश्चन बैंक है जल्दी से निकालो। सामने में एक पेन रखना, अब पेन से उसी ऑब्जेक्टिव में टिक मारते चलेगा। चलो हम शुरुआत करते हैं। मेरे पास टारगेट का है, जिसके पास जो है। चलो एकदम नो बकवास, सीधी बात पर आते हैं। एकदम समय बर्बाद नहीं करना, एकदम समय आराम से समझेंगे, आराम से समझते चलेंगे। चलो पहला क्वेश्चन कहता है सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। लिख दिए बोर्ड पर, देखो सोना धातु का, सोना को संकेत Au होता है, का ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या होता है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये बी में 0 है। सोना धातु का तुमसे पूछेगा ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो बदल के आता है। कहीं पर -1 हो जाएगा, कहीं पे +1 हो जाएगा, कहीं पे 0 हो जाएगा। अलग अलग तरह से होता है। जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या पढ़ा होगा वहां पर यह बात बताया गया होगा। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वह +1 माना जाता है, इसलिए ए मारेगा ऑप्शन। जिसके पास जो भी है क्वेश्चन में देख लेगा। तो सोना धातु ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1। चलो दूसरा ऑप्शन, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलॉइड है। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन में हम बताए हुए हैं, जाकर के चेक करेगा पीछे कि दूसरा क्या कहता है। जल्दी से 2 नंबर का आंसर देखेगा। एक लायोफिलिक कोलॉइड था, एक लायोफोबिक था। मतलब एक जल विरागी और द्रवरागी और द्रव विरागी। मतलब एक अट्रैक्शन शो करता था, एक रिपल्सन शो करता था। इसका एक सिंपल उदाहरण है, जाकर के कहाँ जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री मतलब पृष्ठ रसायन में जाएगा। पृष्ठ रसायन में एक कॉलम बनाया हुआ, उस कॉलम में जाकर के देख लेगा निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलॉइड का उदाहरण है। तो कौन सा है, गोंद है लायोफिलिक कोलॉइड का उदाहरण। टिक मार लेगा बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या। इसको थोड़ा सा समझते हैं तो तुमको समझ में अच्छा से आ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन सब पढ़ेगा, जल्दी से पढ़ो तो आंसर भी देखेगा सब। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम बताते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन को हम बोर्ड पर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि सब जहां भी है एकदम कूद के ऑब्जेक्टिव याद करना है, समझा रहे। कूद के ऑब्जेक्टिव याद करना है। देखो कैसे, 3 नंबर क्वेश्चन देखो ऑक्सीकारक कह रहा है। मिला विशाल कुमार जी सर। कहता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब क्या समझता है, देखो ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का मतलब हो गया कि जिसके प्रेजेंस में ना ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीकारक उसको कहते हैं जिसके प्रेजेंस में क्या हो, मतलब जो ऑक्सीकारक होता है ना उसके खुद का होता है रिडक्शन। रिडक्शन उस किसको कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। देखो इसको क्या कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा समझा रहे हैं। तो अब देखो इसमें ए नंबर ऑप्शन है F2 है। आंसर जल्दी से देखेगा इसका, F2 है आंसर। F2 का ना, ध्यान से सुनेगा प्लीज। F2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हिंदी में कहते हैं उसको विद्युत, ध्यान से समझेगा, समझ जाएगा, ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। देखो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा, इट मींस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी। जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन करेगा वह उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जो ऑक्सीकारक होता है, थोड़ा सा ऑक्सीकारक होता है उसका रिडक्शन होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अपचयन होता है। तो फिर से बोल रहे हैं, तुमसे पूछेगा कि निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली, तो सबसे शक्तिशाली वह ऑक्सीकारक होगा जिसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन का होता है। इसलिए जब विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो सबसे बड़ा प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, F2 ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमको लगता है बात समझ में आ गया होगा कि ए नंबर क्या होगा। एक लाइन में हम ये बोले कि, फिर से हम बोले एक बार, थोड़ा सा समझ के याद करेगा तो आसान हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है। तो तुम ऑक्सीकारक पूछेगा ना, ऑक्सीकारक जो ऑक्सीकारक होगा उसका रिडक्शन होगा, मतलब क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला,
इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो इलेक्ट्रॉन जब खींचने वाला का बात हो जाएगा तो F2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई खींच नहीं सकता, इसलिए सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकरण है। दोबारा 2 बार बता दिए। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेगा सब, अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेगा, सब पढ़ेगा, मन ही मन पढ़ेगा प्लीज। अगला क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? मतलब चतुष्फलकीय मतलब समझता, टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल, तो इसमें ना सी नंबर ऑप्शन है, देखो तो सी नंबर ऑप्शन है। इसको हम समझाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। सी नंबर टिक मार लेना। 4 का डी है इसमें। 4 का डी, 4 का डी है, रुको, NiCO4। NiCl4। हाँ 4 का डी, रुक जाओ जल्दी से, सब में 4 का डी, 4 का इसमें सी दिया हुआ है, 4 का सी NiCl, इसको टिक कर लो। 4 नंबर बाद में बताएंगे, टिक कर लो, इसको बनाना पड़ेगा 4 नंबर। चलो 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पड़ेगा सब, 5 नंबर क्वेश्चन पड़ेगा। 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्या कहता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है, इस दुनिया को पता है क्या? 0, प्रथम कोटि अभिक्रिया का पूछ लेगा ना, 0.693 बाई कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। यही होता है T½ का सूत्र होता है। ये किसमें आंसर है, देखो ना कितना नंबर है, बी। तो बी तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। अरे क्या समझा ये कि T½ बराबर ये सूत्र होता है 0.693 अब बाई के, ये बस ये बैठा देना। इसी को अगर मान लो के लिख रहा देता 0.693 अब बाई T½ कर देता, तब भी तो वही ना है बात। देखिए पलट के लिखे चाहे जैसे लिखे, जो ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा जल्दी से, 6 नंबर पढ़ेगा एकदम, इधर उधर की बात नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 2016 का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, फिर से बोले 2016 का, अगर इधर उधर दिमाग चला गया हो तो 2016 निकालेगा। देखो क्या करें, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखो धनायन के परमाणु भार से नहीं है, धनायन के गति से, ऋणायन की गति से, इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से, डी नंबर हो जाएगा। देखो जब भी फैराडे का नियम आएगा तो इलेक्ट्रोड आएगा और इक्विवेलेंट वेट आएगा, मतलब समतुल्य भार आएगा, तो डी नंबर। इसमें कुछ नहीं, ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो वहां जाकर के पढ़ेगा। डी नंबर, विशाल कुमार। हाँ। कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। हाँ चलो अगला, सिनेबार का कहा जाता है, सिनेबार किसको कहा जाता है? देखो ऑप्शन देखो, HGS हो जाएगा, ए नंबर 7 का ए, HGS। जल्दी से लिख देते हैं, HGS को क्या कहते हैं, सिनेबार। लिख लेगा कहीं भी साइड में, इसका फॉर्मूला सिनेबार किसको कहते हैं, HGS को। समझ में आ गया सबको? चलो आगे देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु के, पढ़ेगा मेरे साथ पढ़ेगा सब प्लीज। देखो परमाणु द्रव्यमान बराबर था परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के, परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योगफल, इनमें से कोई नहीं। हमको लगता है डी होगा इसमें से आंसर। सी नहीं होगा। देखो इसको समझना है, अगर ये दिया है तो ये गलत दिया है। देखो एकदम ध्यान से बोर्ड पे देखेगा, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को सारा ऑप्शन फिर से पढ़ो तो एक बार मन ही मन पढ़ेगा, सारा ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ेगा। देखो सारा ऑप्शन फिर से पढ़ेगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि तुम, एक होता है, बोर्ड पे देखेगा, एक होता है क्या, एक होता है, देखो इसमें लिखा है परमाणु द्रव्यमान, एक होता है परमाणु द्रव्यमान, एक होता है द्रव्यमान संख्या। दिख रहा है इधर सबको? परमाणु द्रव्यमान को कहते हैं एटॉमिक मास, इसको कहते हैं मास नंबर। तो मास नंबर रहता ना, ये द्रव्यमान संख्या रहता तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान कहेगा तो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इसमें लिखा है कहीं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, देखो कहीं नहीं लिखा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा तब होगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो सब करेक्ट कर लेगा। यह जो सी नंबर ऑप्शन जो बोल रहा है कि परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योगफल को, तो दोनों के योगफल को हम क्या कहेंगे पता है, द्रव्यमान संख्या कहेंगे, ना कि परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। तो ऑप्शन क्या मारेगा, डी मारेगा। और जिसको दिक्कत है आकर के हमको हमसे पर्सनली मिलेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक कर लो, डी मारेगा, इनमें से कोई नहीं मारेगा। समझ में आ गया। चलो अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिना बुझे हुए चूने को
ये 2-3 क्वेश्चन इससे पूछता है। बिना बुझे क्या लिखा है, बिना बुझे चूने को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी, उष्मा शोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। कौन है आंसर बोलो तो? 9 का ये उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी समझा? 9 का ए उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। जहां से देखो ये कितना नंबर क्वेश्चन है विशाल कुमार? 9 नंबर है, 9 नंबर क्वेश्चन है। तो बिना बुझा हुआ चूना समझा क्या हुआ? CaO। समझ में आया? जी सर। तो इसको जैसे, अरे जब हम छोटे थे तो चूना जो करता है ना, अरे घर पर जब गांव में हम रहते थे तो दिवाली में जाते, अब ना एशियन पेंट और उस तरह का पेंट आ गया। पहले क्या था, चूना लादी होता था, लादी में चूना, पानी और चूना डाल दिया, अभी भी होता है गांव में। तो जब पानी में डालता था तो कुछ होता होगा, खदकता था। पानी डालने के बाद एकदम एनर्जी बाहर निकलता। तो जब एनर्जी बाहर निकलता तो उसको क्या क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी, मतलब बाहर निकलना। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी देखो फिर से, ए नंबर उष्मा क्षेपी का मतलब जब ऊर्जा बाहर निकले, गर्मी बाहर निकले तो उसको क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी। उष्मा शोषी जब उष्मा ग्रहण करे, तो ग्रहण थोड़े करता है, ये बाहर निकल रहा है, गर्म हो जाता है, उसको छूते हैं। अरे वही ना होता है चूना जो खैनी खाता है, तो वो बाद में उसी को देखते थे। ये वो हमारे यहाँ बंकुल चचा थे, तो उसी में से निकाल निकाल के खैनी खाते थे। ये सब रियल प्रैक्टिकल हम देखे हुए। तो देखो, तो ए नंबर ऑप्शन होगा। फिर से बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन ही बनाओ लेकिन बढ़िया से बनाओ, दिमाग में सेट हो जाए। उष्मा क्षेपी का मतलब होता है ऊर्जा निकलना, और जब हम उस चूना में पानी डालते थे तो ऊर्जा निकलता था। इसीलिए बिना बुझे चूने को जब जल में डाला जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विस्फोट नहीं करता है, ऐसे थोड़े कि ब्रस्ट कर जाता है, ऐसा भी नहीं था, ब्रस्ट कर जाता तो घर ही उड़ जाता। अरे समझ गया होगा? तो ए नंबर ऑप्शन होगा। चलो अगला 10 नंबर पर क्वेश्चन आते हैं। एकदम चला, समय बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, समझ समझ के एक ही क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग से पढ़ेगा तो आराम से 1 महीना तक याद रह सकता है। इसलिए थोड़ा, आजकल जानता है यूट्यूब पर एक आता है कुदक कुदक के ऐसे ऐसे करके कहता है कि याद कीजिए, तो ऐसे नहीं करना। हम लोग सामान्य अवस्था में पढ़ो इतनी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे, एकदम तहलका मचा देंगे रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के बाद। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा सब। 10 नंबर क्वेश्चन, अरे सुनाई दे रहा है? जिसको भी सुनाई दे रहा है, कितना मिनट हुआ? 5 मिनट होना, जल्दी कोई बात नहीं, तुम चुपचाप रहेगा, हम अपने हिसाब से हमको पढ़ाने दो पहले। देखो 10 नंबर क्वेश्चन मन से पढ़ेगा, हम दिमाग लगा करके बता रहे हैं धीरे धीरे। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, आंसर भी पढ़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर पढ़ेगा मन ही मन। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर पढ़ेगा, एकदम ज्यादा फास्ट कर देंगे तो ज्यादा काबिल थोड़े हो जाएगा। आराम 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 से पढ़ो। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर पढ़ेगा, इसको हम बताएं। 10 नंबर, ये तो मीठ ही नहीं रहा, मीठ ही नहीं रहा, गलत मार्कर है, इसी से मिटा देते हैं। उसमें ये मार्कर। चलो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो तुमको नहीं बताए थे? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। देखेगा, इसको कहते हैं गोलाकार, गोलाकार। इसका होता है डम्बेल, मतलब डमरू, डमरू। इसमें हो जाएगा डबल डमरू, डबल डमरू। हिंदी में लिख रहे हैं, शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं, स्फेरिकल, डम्बेल शेप, डबल डम्बेल शेप। नहीं बोले थे शंकर भगवान वाला डमरू? तो डी जो होता है, तुमसे क्या पूछ रहा? डी ऑर्बिटल का, तो डबल डम्बेल, इसी को क्या कहते हैं? डबल डमरू को डबल, इसको क्या कहेंगे? लिख देते हैं यहाँ पर डबल डम, ये नहीं लिखा हुआ है, डम डम्बेल, डोमो बेल। अरे इसको इंग्लिश में लिखेगा ऐसे हो जाएगा DOUBLE, डबल, छोड़ो हिंदी इंग्लिश मारोगे, डबल डम्बेल। तो कितना नंबर ऑप्शन है? देखो ना जल्दी से, सी। तो सी जल्दी से टिक मारेगा, सी टिक मारेगा। यहाँ पर ये लिख लेगा, अगर एस ऑर्बिटल होगा, एस होगा तो गोलाकार हो जाएगा, पी होगा डमरू जैसा होगा, और डी होगा तो 3 ऑब्जेक्टिव बन गया तुम्हारा। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कि एस ऑर्बिटल का आकार, तो कहेगा स्फेरिकल,
स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोलाकार हो जाएगा। इसके बाद तुमको पूछेगा पी का तो कहेगा डमरू जैसा, और डी पूछेगा तो डबल डमरू जैसा, डबल डमरू जैसा। तो 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से, एक ऑब्जेक्टिव से 3 ऑब्जेक्टिव बन रहा है। एकदम नहीं इधर उधर हम समय बर्बाद करें, तुमको भी चाह रहे हैं कि 1 महीना तक एग्जाम के बाद तो तुमको जो मन होगा सो करेगा। एग्जाम के बाद ना पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का हम पढ़ाएंगे, आएगा पढ़ने के लिए, और टॉपर बनाएंगे, टॉपर नहीं टॉप 100 में जरूर ला देंगे। चलो आगे आते हैं। कपड़ा धोने का सोडा होता है, ये तो बहुत आसान है, 9वां 10वां में ही पढ़ा हुआ है। जल्दी से बोलो ना आंसर, कपड़ा धोने का सोडा। 11 का बोलो रे, आंसर बोलो। ए क्या है, Na2CO3 जी सर। और 10H2O 10H2O नहीं, Na2CO3 मारो, सी मारो ऑप्शन में, Na2CO3। अरे इसको मिटा रहे हैं। देखो क्या नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, कपड़ा धोने, 11 का सूत्र सबको पता है, 11 नंबर का Na2 और क्या होगा CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सबको पता है। इसमें सोचना क्या है, इसमें सोचना क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कपड़ा धोने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक कर लेगा जिसके पास जो भी है, Na2CO3 मारेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन मन से पढ़ेगा, चला एकदम ध्यान से पढ़ो ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बात बताए नहीं है, जिसको पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे आवर्त सारणी में वो ऑलरेडी जानता होगा। देखो क्या, देखो ना तौलिया है, तौलिया से ही कोई बात नहीं है, थोड़ा दिक्कत सिक्कत से काम चल रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। चलो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे फर्स्ट ग्रुप रहता है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 1 अगर है तो इसको 1s1 कह देते थे, ns1 इसको लिख देता है ns1। और ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 2 अगर रहेगा ना इसको ns2 कहा जाता है। तो देखो ns2 कहीं लिखा हुआ देखो ना रे, ए नंबर ऑप्शन, ns2 कहीं है। अच्छा इसी तरह से अगर ग्रुप 1 इसको कहते हैं क्षारीय धातु, ग्रुप 1 को क्या कहते हैं, देखो क्षारीय, क्षारीय धातु। इसको कहते हैं क्या, लिख दिए हैं क्षारीय, इसको कहते हैं मृदा धातु। अरे विशाल कुमार बोर्ड पे देखेगा रे, देखो ग्रुप 1 रहेगा तो क्षारीय धातु, और ग्रुप 2 रहेगा तो ग्रुप 2 को NS2 से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, समझ में आया? क्या समझ में आया? ग्रुप 2 टोटल वर्ग, हिंदी में ग्रुप को कहते हैं वर्ग, इसको भी कहते हैं वर्ग। वर्ग 17, वर्ग 18, 1 से लेकर 18 तक वर्ग होता है। वर्ग 1 को क्षारीय धातु, अब वर्ग 2 को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होगा। अगर तुमसे रे सुनो, अगर तुमसे कहता कि वर्ग 1 का मतलब क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या कहता, NS1 कहा जाता। तो देखो एक ही में 2 ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। समझ गया होगा, समझ गया होगा तो कुछ कमेंट करके भेजेगा। देखो क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख देगा, NS2। चलो अगला, बुझा हुआ चूना, एकदम ध्यान से अगला क्वेश्चन पढ़ो। तो अभी हम 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन देखो एक साथ जाएगा। 3 क्वेश्चन कैसे पता नहीं, देखो मिट ही नहीं रहा, हाथ से मिटा देते हैं। देखो तुम लोग क्वेश्चन पढ़ेगा, हम तब तक हाथ से मिटाते हैं। देखो मिटा दिए, क्वेश्चन पढ़ा सब। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है तो आंसर जल्दी से देखो तो CA। अब ध्यान से सुनेगा, अरे कहीं नहीं जाएगा, जो हम बता रहे हैं वही सही होगा। देखो क्या 3 ऑप्शन दे रहे हैं, बोर्ड पे देखेगा सब। CaO, एक है CaOH होल 2, समझ में आ गया, एक है CaCO3। तो CaO, अभी हम बोले थे कि जब हम छोटे थे तो मेरा घर में चूना होता था, तो लादी में चूना ला करके, अभी भी होता, अब पानी डाला जाता था, उस्मा छेपी बोले थे, नहीं बोले थे, वो जो था यही था। इसको क्या बोला जाता है जानता है, बुझा हुआ चूना नहीं, बिन बुझा चूना। देखो बिन बुझा चूना, ध्यान से समझेगा इसको, इसको बोलते हैं, एकदम बहुत कंफ्यूजन में रहता है। बिन सही लिखे हैं, कली चूना, बुझा, बिन बुझा,
उसको कली चूना भी कहते हैं ना। बिन बुझा, बुझा सही लिखे, बिन बुझा चूना, ये हो जाएगा बुझा चूना, बुझा। अरे देखो ध्यान से समझ गया होगा, देखो कैसे, जो खैनी बनाने वाला, जो खैनी जो बनाता है वो ये रहता है बुझा चूना। पानी डाल दिया, अब पानी जब हीट निकल गया, अब जो चूना है उसी में से हमारे बंकुल चाचा उसी में से अपना चुनौती में देखते थे कि वो क्या बोलते हैं, चूना डाल कर जाते थे। ये हुआ सॉलिड फॉर्म। जैसे ही इसमें पानी मिलाएगा, देखो ना, पानी मिलाएगा मतलब H2O मिलाएगा, जी सर। तब पानी मिलाएगा तब CaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी चूना को खैनी बनाने के दम, खैनी खाने वाला लोग इसी चूना को ले जाता है। इसके बाद एक होता है CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में जो होगा ना, इसको कहते हैं संगमरमर। संगमरमर जो कहता है ना ताजमहल किसका बना हुआ, तो CaCO3 का बना हुआ। एकदम 3 क्वेश्चन खूब हीटेड क्वेश्चन है। कितना बताएं कि हम बता नहीं सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये है, कितना बार पूछा है। मिलोगे तुम तो बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखो याद रखेगा, 3 ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव में तुम 3 ऑब्जेक्टिव पढ़ सकता है। इसी को कहते हैं समझ के पढ़ना। तुम लोग एकदम आता है वो विशाल नाम का गधा है, कहता है रट जाएंगे सर। अरे रटना नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ ना। 1 महीना याद करना है तो इस तरह से टिक मारेगा तो सही हो सकता है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा, बिन बुझा चूना। याद रखेगा पीके सर जी का जब घर था, अभी भी मेरा पुराना घर है, उस पर यही वाला चूना था। उसमें लादी था, लादी में जब हम पानी डाल देते थे तो बुझा चूना बन जाता था। इसको खैनी बनाने वाला, खैनी में यूज किया जाता है। इसको किया जाता है। अब जो नया घर मेरा बना है उसमें मार्बल लगा, इसको मार्बल भी कहते हैं, मार्बल। देखो मार्बल सही लिखा है नीतीश जी, मार्बल। चलो मार्बल या संगमरमर, तो संगमरमर का जब जो किचन विचन रहता है तो उसमें लगाया जाता है, या टाइल्स जिसको बोलते हैं, कुछ हद तक CaCO3 रहता है। तो 3 क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन तुमसे क्या क्वेश्चन कहा, तुमसे क्वेश्चन विशाल कुमार, तुमसे क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaOH। इसी को, इसको ये ऑप्शन मार देगा CaOH। समझ गया। अब हमको लगता है छूटेगा नहीं, एकदम कूद कूद के याद करेगा। अगला क्वेश्चन, कूद कूद के याद करना समझता है कैसे करेगा, बैठल रहेगा, रजाई से नहीं निकलेगा, ऊपर में बैठले बैठले कूद लेगा 1-2 बार, उसको कहते हैं कूद कूद के याद करना। चलो 14 नंबर क्वेश्चन, एकदम समय नहीं बर्बाद करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आओ। क्या कहता है, सब पढ़ेगा, क्वेश्चन सामने रख करके पढ़ेगा कि बाह्यतम विन्यास 3D6 4s2 है। अब बताओ 3D6 जल्दी से पढ़ो। इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा तो दिमाग लग सकता है। देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तुमको हम देखो क्या बताए हैं, जल्दी से बोर्ड पे देखेगा सब। और जो लिखते हैं ना, जो क्वेश्चन बैंक है उसी के ऊपर नीचे तीर उड़ मार करके लिख चलेगा। इससे फायदा क्या होगा कि जब तुम दोबारा रिवीजन करेगा, जैसे मान लो कि हम अभी 13 नंबर क्वेश्चन किए ना, तो 13 नंबर क्वेश्चन के आसपास में ये तीनों क्वेश्चन लिख लेना, किसको क्या क्या कहते हैं। अब देखो तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है, देखो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जानता है क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और देखो क्या लिखा है 4s2 और 3d6। ये बोर्ड पे देखेगा, देखो ये जो है यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचपन से पढ़ा है। अब यहाँ है 3d6, देखो ना लास्ट में मिलावन रे 3d6 अब 4s2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 6 26, टोटल आ जाएगा 26। और 26 किसका होता है, Fe का, आयरन का होता है 26। और देखो ऑप्शन में तुम्हारा है ये नहीं है Mg, कहाँ Mg, Mg हम नाम है सर। Mg आंसर दिया है। हाँ। काटो रे, हम बोले ऑब्जेक्टिव बहुत गलत है। 14 हम एकदम जो बता रहे हैं वही लिखेगा, न खाता न बही, जो हम कहे वही सही। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कैल्शियम भी नहीं है होगा। Mg कहाँ से बोल रहा है, Mg देखो ये गधा कहता है Mg का कितना होता है 12, इसका क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p कितना 6 6 2 8 2 10, और कितना हो जाएगा 3s2 कितना 6 2 8 2 10 2 12 3s2 है, 3s2 है, लेकिन यहाँ 2p है। देखो रे यहाँ 2p है,
अब तुमको क्या कह रहा है यहाँ पर, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3D6 होना चाहिए। अब प्लस क्या होना चाहिए, 4s2 होना चाहिए। तो 3D6 अब 4s2 ये ना हो रहा है, ये नहीं इसका मेथड जो था कि किसके बराबर होगा, 26 होगा, आयरन का होगा। आयरन ऑप्शन में नहीं है तो इसमें इनमें से कोई नहीं, कोई आंसर नहीं है। और इस आंसर में कुछ भी टिक मारेगा तो 1 नंबर देगा। अरे याद रखना, फिर से बोल रहे हैं, जब चारों ऑप्शन गलत हो जाता है तो कोई भी टिक करेगा, लेकिन रियल जो आंसर होगा तुम्हारा ये तो नहीं है होगा, आयरन हो जाएगा। आयरन ऑप्शन में नहीं है, समझ गया। जल्दी से इसका लिख लेना, ये लिख करके लिख लेना आयरन का। यहां पर लिखेगा, यहां कोई ऑप्शन सही नहीं है, बस लिखेगा, ये लिखो, यहां कोई ऑप्शन सही नहीं, लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। तो बोरेक्स का ना, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, सोडियम टेट्राबोरेट है। जल्दी से पढ़ेगा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पढ़ेगा जल्दी से। देखो थोड़ा सा बैठे रहेगा ना, 15 मिनट का वीडियो बन जाए, 20 मिनट का वीडियो बन जाए, थोड़ा सा मेहनत करो मेरे साथ। एक चैप्टर मान लो 1 साल का कंप्लीट करा देंगे तो बढ़िया ना रहेगा, तुमको आसान लगेगा। जो भी जो क्वेश्चन बैंक है इसमें बहुत ज्यादा गलती दिया है तो वो सब तुम्हारा बहुत हद तक हम सही करा देंगे। चलो देखो, देखो क्या हम बोल रहे हैं कि बोरेक्स का सूत्र कह रहा है, तो सोडियम टेट्राबोरेट होता है। बोरेक्स को, बोरेक्स कितना नंबर क्वेश्चन है विशाल, 15 नंबर क्वेश्चन। इसको कहते हैं सोडियम, बोरेक्स को कहते हैं सोडियम, सोडियम टेट्राबोरेट। देखो टेट्रा लिख लेगा वहां पर, टेट्राबोरेट, टेट्राबोरेट, टेट्राबोरेट मिल गया। इसको सूत्र होता है Na2B4O7। बोरोन यही ना है, बोरोन, टेट्राबोरेट। सूत्र लिख लेगा, वहां नहीं लिखा हुआ है, लिख रहे ए लड़का, लिखो इसका सूत्र लिखो, Na2B4O7 टेट्राबोरेट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। चलो उसी मार्कर से टिक मार न लो, मार्कर से टिक मारो, एकदम उसको लाल पीला नीला कर देना है। तुम लोग भी लाल पीला नीला करेगा, क्वेश्चन बैंक को एकदम गर्दा उड़ा देना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ेगा, मन से पढ़ेगा ना तो आधा तो क्वेश्चन पढ़ने से बन जाता। अगला नंबर क्वेश्चन, कितना भी फास्ट करेंगे तो थोड़ा सा समझाते चलेंगे तब ना याद रहेगा। जल्दी से लिख लो ये, जल्दी से Na2B4O7। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेगा जल्दी से, अगला क्वेश्चन पढ़ेगा जल्दी से सब, बोर्ड तरफ नहीं दिखेगा और क्वेश्चन पढ़ेगा, मेरे तरफ नहीं दिखेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा रे सब। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेगा, मन से पढ़ेगा। क्या कहता है कि बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो बोरोन तुम याद करो, वर्ग 13 वर्ग 14, देखो वर्ग 13 क्या था, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बोलो रे, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, यही ना था। और ये था काशी जी में SNPB, यही ना। तो तुमसे क्या कहता है कि बोरोन विकर्ण, सुन क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा अगर मान लो थोड़ा स्लो पढ़ेंगे तो स्पीड बढ़ाना, लेकिन पहले एक बार समझ लो तब फास्ट करके देखेगा। और जल्दी से तुम इसको, जो बच्चा कहीं भी है तो उसको ना सब्सक्राइब करने के मतलब कि शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो अपने आप कर लेगा। देख नहीं इधर समझा रहे तो रट्टा मारने के लिए रहता है। देखो वर्ग 13 को कहते हैं बाल गंगाधर इंडियन तिलक, इसको कहते हैं काशी जी में शंकर पार्वती। ये वर्ग 13 वर्ग 15 याद करने का तरीका, वर्ग 13 14 वर्ग 13 और वर्ग 14 याद करने का तरीका, ठीक। अब बस ये तुम लोग जानता है ऑलरेडी। अब देखो बाद में पढ़ेगा, देखो काशी जी में, इसको बोलते हैं काशी जी में शंकर पार्वती, इसको बोलते हैं बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये याद करने का तरीका। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम ध्यान से आराम से पढ़ेंगे, चला धरफर नहीं करना, आराम से, ठंडा है खाना खाओ, घर का मम्मी पापा मम्मी बना के दे ही रही खाना, आराम से खाओ, बैठ के पढ़ो, क्या टेंशन लेना, छुट्टी है ये है नया साल में, DM साहब का आदेश है घर पर ही बच्चा पढ़ेगा, पढ़ो घर पर, हम लोग हैं यहाँ पर ठंडा में लगे हुए तुम्हारे लिए। देखो बोरोन विकर्ण किसको कहते हैं, तिरछा ऐसे रहता है तो उसको विकर्ण कहते हैं ना। तो बस आ जाओ, ये बोरोन है, इसका तिरछा संबंध बनाएंगे तो यही ना बनेगा,
किस सिलिकॉन के साथ इसका क्वेश्चन हमको लगता है थोड़ा बहुत तो समझा होगा। अरे नहीं समझा होगा तो मिलेंगे तुमको तो बताएंगे हम कितना प्यार है हमें। देखो सही। कितना बोरॉन विकर्ण संबंध किसके साथ SI होगा? ऐसा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन के साथ। तो सिलिकॉन तुम्हारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हमको लगता है बात समझा होगा। तो ऐसे करके जोड़ जोड़ के पढ़ेगा ना तो ऑब्जेक्टिव याद भी होगा। कितना मिनट है? आधा घंटा हो गया। ओ माय गॉड। अच्छा चलो बस आप खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, बस खत्म ही हो जाएगा। अगला देखो आप फास्ट करते हैं। चलो उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है ग्रेफाइट। सही है आंसर। देखो ग्रेफाइट हो जाएगा सी नंबर, सबसे ज्यादा अच्छा चालक है। चलो अगला निम्न, समझ गया ना रे? चलो निम्न चालक हीरा कुछ चालक होता है। ग्रेफाइट नहीं होता है पेंसिल में जो होता है उसी को कहते हैं ग्रेफाइट। तो वो सबसे अच्छा चालक होता है, मतलब करंट उससे पास हो जाएगा। मतलब उसको लेकर के तुम अगर बोर्ड में अगर हाथ दे दिया तो करंट पास हो जाएगा। तुम अच्छा चालक है। चलो अगला, निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। देखो तो किसमें? 18 का सी है एकदम। ग्रेफाइट में ही सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। उसमें गंदगी नाम का चीज, चारकोल रहे, कोका नट चारकोल रहे, इनमें से कोई नहीं। ये सब में तो कोयला ज्यादा रहता है तो गंदगी ज्यादा रहता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। चलो हीरे में कार्बन का संकरण कितना हो जाएगा? sp3 ये नंबर ऑप्शन। ये सब आसान है। कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए जो कोई भी 20 का, जल्दी से देखो तो 20 का बी। अरे 20 का बी, इसमें सोचना क्या है? कार्बनिक यौगिक होगा तो कार्बन होगा कि नहीं होगा? तो दे दिया कार्बन। नहीं समझा क्या? जी सर। चलो अगला, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में होता है? कार्बन में होता है। कार्बन दुनिया का एक इकलौता एलिमेंट है। कार्बन को भगवान बोलते हैं कि अरे कार्बन तुम्हारा अंदाज सबसे निराला है, उसको एकदम स्पेशल दृष्टि देकर के भेजे। इसलिए क्या पूछ रहा है कि श्रृंखलन गुण तो किसमें? हम बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या? कार्बन। समझ गया? जी सर। चलो अगला, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला सबसे ज्यादा BF3 होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक 22 नंबर देखो ना, 22 का ऑप्शन देखो, 22 का ए देखो ना। फ्लोरीन, फिर से बोल रहे हैं, फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन से स्नेह दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन को खींचना मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार दिखाना, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या हो जाएगा? BF3 आंसर। समझ गया? समझा? समझ गया। हाँ एल कुदक कुदक के समझ रहा है। चलो एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है? एल्कीन जो है, एल्कीन समझा? एल्कीन देखो क्या हो गया है, यहाँ लिख देते। एल्कीन मतलब हो गया C2H4, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी H। तो इसमें दो गो और एडजस्ट हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? एडिशन रिएक्शन, मतलब योगात्मक अभिक्रिया। देखो तो है कहीं लिखा हुआ योगात्मक, तो इसका ए है ना। क्या है कि अगर इसको प्लस अगर दो गो H2 कर देंगे, है देखो यहाँ लिख देते हैं, प्लस अगर यह H है, अब प्लस अगर H2 कर देते तो क्या बना देगा? यहाँ लिख देते, दिख रहा है देखो इधर। हाँ, इसको थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, लिखिए। देखो C डबल बॉन्ड C, इसको भी बुझा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड C H प्लस अगर H2 कर देते हैं, इस CH3 में टूट जाए, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। समझा? तो क्या हो जाएगा? योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा। ये नहीं समझा गधा तुम लोग है ना, इसको देखो ना 3 पार्ट में तो समझ गए सर जी, बताइए ना। और यहाँ पर H देखो डबल बॉन्ड टूट कर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? योगात्मक। ये H2 इसके साथ जुड़ गया, समा गया, तो योगात्मक अभिक्रिया। चलो अगला कहता है कार्बन कार्बन एक कार्बन। जल्दी से आंसर देखो नहीं, सब में बताना क्या है। 24 का सब पहले से बताया गया होगा। 24 का देख लो ना तुम जल्दी से। 24 का C, 24 का 1.54 एंगस्ट्रॉम हम याद कर लेना। कार्बन का संयोजकता 4 होता है, D देखो ना। जी सर। मिला जी। कितना? 24 का 25 का D ना, 25 का D। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कोई भी कार्बनिक ठोस शुद्ध होगा, इसका क्या लक्षण है? 26 का देखो तो 26 का बी मतलब उसका ना मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? जितना ज्यादा होगा वो तुम्हारा क्या होगा? कार्बनिक उतना शुद्ध होगा कार्बनिक ठोस। मेल्टिंग पॉइंट समझा? गलनांक।
चलो, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? आयोडीन, सी नंबर। और सीएनजी मुख्य रूप से होता है मीथेन में। दुनिया को पता है, हम पटना में एगो ऑटो खरीदने वाले थे सीएनजी वाला। दिल्ली में चलता है सीएनजी वाला, पटना में चलता है सीएनजी मतलब कौन सा गैस? मीथेन गैस। सीएनजी मतलब कौन सा गैस? मीथेन गैस। चलो, थैंक यू सो मच।